काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ हर चीज़ कुछ ऐसे लॉकडाउन का शिकार है कि कोई शोभा नहीं चल रहा। दुनिया भर में भी हम पीछे होते जा रहे हैं और मुल्क में भी किसी नए आइडिया को कोई पजीराई नहीं मिल रही। हमारे हुक्मरान मुल्क को बदलने के लिए नित नए आइडियाज़ लाते रहते हैं, लेकिन हमें वो पसंद नहीं आते हैं। बिजनेसमैन मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने में नाकाम रह रहे हैं और किसी भी आर्टिस्ट का कोई फन पारा भी हिट नहीं हो रहा। किसी ने पूछा कि जब इतनी मुश्किलात हैं तो कामयाबी का फार्मूला क्या है। किसी सियाने ने जवाब दिया कि या तो वो आइडिया बाहर के किसी मुल्क से अप्रूव्ड की स्टैंप लगवा के आए, या फिर वो आइडिया इतना स्टूपिड हो कि अहले नज़र उसको पहली नज़र में देखते ही रद्द कर दें। यही दो तरीके हैं किसी भी आइडिया को हिट करवाने के। इस वक्त हमारे मुल्क में भी कुछ और नहीं चल रहा, सिर्फ चल रहा है तो पावरी चल रही है। जी हाँ, एक ही चीज़ का डंका बज रहा है और वो है पावरी। कोई अगर हिट है, कोई मशहूर है, तो वो है हमारी पावरी गर्ल। एक तो कमबख्त ये पावरी या पार्टी, इसको कहते कैसे हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हमसे तो ये भी नहीं होता। लेकिन ये चीज़ इतनी हिट हो चुकी है कि खुदा की पनाह। यहाँ पे ये देख लें कि पाकिस्तान और भारत राइवल्स हैं। इनके दरमियान जो है मफाहमत की कोशिशें हर सतह पे होती रहती हैं, लेकिन हर महाज पे हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जब ये पावरी हिट हुई है तो दोनों मुल्कों में कुछ इस तरह की पावरी होनी शुरू हुई कि LOC पे इस वक्त सीज फायर भी हो चुका है। इस कदर बड़ी कामयाबी हमने हासिल कर ली है। हम तो भारतीय स्टार्स के भी इस कदर फॉलोअर्स हैं कि उनका नाम भी बड़े बाअदब होके लेते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम छींकें भी ऐसे जैसे कि दीपिका पादुकोण छींकती है। लेकिन इस वक्त वो सब भी कमले हुए फिर रहे हैं बिल्कुल किस चीज़ के, हमारी पावरी के, हमारी पावरी गर्ल के। कहाँ पहले तो ये सब स्टार्स 500-600 करोड़ और इस तरह के मुकाबले में रहते थे कि इतना बिजनेस करना है, और कहाँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो मुकाबला चल रहा है वो पावरी का है कि कौन अच्छी पावरी कर रहा है और कौन अच्छा पावरी को डुप्लीकेट कर रहा है और उसको अपनी वीडियोज़ में सोशल मीडिया के सामने लेके आ रहा है। और तकरीबन पिछले 2 वर्षों से हम ही सिर्फ कॉपी किए जा रहे थे उन्हें हर चीज़ में। लेकिन इस वक्त जिस शेरनी ने उन सबको पीछे लगाया हुआ है वो हमारी पाकिस्तानी पावरी गर्ल। फिर आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। कहते हैं कि अगर कोई हमेशा से ही आसाइशों की ज़िंदगी गुजार रहा हो तो कहा जाता है कि वो तो पैदा ही सोने का चम्मच लेके हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक पाकिस्तानी बच्चा ऐसा है कि जो पैदा तो शायद सोने का चम्मच लेके नहीं हुआ, लेकिन ज़बरदस्ती हमने उसके मुंह में सोने का चम्मच घुसेड़ के छोड़ा है। उस बच्चे ने भी और उसके वालिदैन ने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वो मिलियनियर हो जाएंगे। जी, तो ये है हमारे अहमद शाह। कोई पूछे कि अहमद शाह में वो कौन से गुण हैं जिस वजह से वो इतना मशहूर हुआ है, तो वो है सिर्फ बदतमीज़ी। जी हाँ, सिर्फ बदतमीज़ी। यही वो सिर्फ है, मनमोहनी सिर्फ है कि वो अहमद शाह इस वक्त दुनिया भर में मशहूर है। पूरा मुल्क उसका फॉलोअर तो है ही, लेकिन ख़जानों के मुंह भी हमने उसके लिए खोल दिए हैं। और तो और बहुत से इदारों ने अपने ख़जानों की चाबियाँ उसके हाथों में दे दी हैं। अब अहमद शाह बांटा करता है ख़जाने, लोग झोलियाँ भरते हैं। क्या कहने भाई, अब कौन कहेगा कि पढ़ो लिखो तमीज़ सीखो। मिसाल तो सामने है कि बदतमीज़ हो जाओ, अमीर हो जाओ। पिछले दिनों PSL में भी ये मौसूफ मौजूद थे हमारे स्क्रीन्स पे, और अब थोड़े दिनों में रमज़ान आने वाला है तो आप देखेंगे कि ये जो प्यारा सा जिन है दोबारा से आपकी स्क्रीनों पे आ जाएगा और 30 के 30 दिन पूरी कौम इसके पीछे लगी हुई होगी कि इस दफ़ा अहमद शाह बदतमीज़ी के कौन से नए रिकॉर्ड बनाएगा। और बहुत बड़े बड़े लोग इसके आगे हाथ पाने खड़े नज़र आ रहे होंगे। फिर ले लीजिए गवादर क्रिकेट स्टेडियम को। जब यह क्रिकेट स्टेडियम तामीर हो रहा था तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस कदर शोहरत मिल जाएगी। स्टेडियम तो दूर की बात, खुद गवादर भी इस कदर शोहरत अब तक हासिल नहीं कर सका था। हमारी हुकूमतों ने अरबों रुपए लगा के गवादर को डेवलप किया और 20-25 सालों में इससे ज़्यादा पैसे लगा के उसकी तशहीर की कि गवादर हिट हो जाए और अपना मकाम बना ले। लेकिन फिर भी ये शहर कमाहक्कहू लोगों की तवज्जो अपनी तरफ नहीं खींच सका, जितना कि ICC के ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट शेयर हो जाने के बाद इस शहर को मकबूलियत मिली। फ़ख्र आलम पे पता नहीं पूरे आलम को फ़ख्र है कि नहीं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने गुजरते हुए गवादर स्टेडियम की तस्वीर खींची। फिर ये तस्वीर ICC तक जा पहुंची और गवादर स्टेडियम की खूबसूरती की गूंज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो फ़ख्र आलम की ये तस्वीर पूरे आलम में पाकिस्तान का एक नया इंट्रोडक्शन साबित हुई है।
मेरी एक साहिब फ़न से बात हुई जो कि अहले नज़र भी हैं और गवादर ही में मुकीम हैं। उनका भी यही कहना था कि पहले वो इस जगह से यूं ही गुजर जाते थे, लेकिन अब इस जगह पे तवज्जो दिए बगैर गुजरना नामुमकिन हो गया है। तो बात तो वही है कि आईसीसी जो कि एक बैरूनी इदारा है, उसका ठप्पा लग जाने के बाद वही जगह जो यहाँ पे पहले से मौजूद थी अब हमारे लिए भी काबिल दीद हो गई है। कुछ ही दिनों पहले शोबिस के खिलाड़ियों का वहाँ पहला रेगुलर मैच हुआ। शोबिस के लोग भी जब वहाँ पहुँचे तो जिस तरह वो सेल्फियाँ ले रहे थे, जॉन की एक्टिविटीज़ की वो चीज़ बता रही थी कि वो भी गवादर पहली दफ़ा गए हैं और उसकी खूबसूरती से किस कदर मुतासिर हैं। उनकी वहाँ पे ली गई तस्वीरें, उनकी वहाँ पे एक्टिविटीज़ ये साबित करती हैं कि वो किस कदर खुश थे। शोबिस के लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो जिस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दें वो चीज़ ज़रूर प्रमोट हो जाती है। तो गवादर का वो मकाम जो हुकूमतों की कोशिश के बावजूद भी इस कदर तरक्की न पा सका और इस कदर शोहरत हासिल न कर सका, ज़रूर अब ये चीज़ें रंग लाएंगी और गवादर भी दुनिया भर में मशहूर होगा और बिजनेस एक्टिविटीज़ का बायस बनेगा। सो अगर ठप्पा, बैरूनी ठप्पा इस कदर अहमियत का हामिल होता है कि किसी भी चीज़ को बिल्कुल बदल के रख दे, तो फिर हमारे लिए तो क्या ही अच्छा हो कि आईसीसी या और इस तरह के जो बैरूनी इदारे हैं वो कम से कम हर महीने हमारी किसी एक ट्रैवल डेस्टिनेशन को कामयाबी का ठप्पा लगाते रहें और हमारी टूरिज़्म भी कम से कम चल पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ के हिट हो जाने के लिए एक फार्मूला अभी भी बाकी है और वो है मौत। जी हाँ, मौत, मर जाने का ऑप्शन अभी भी मौजूद है। माउंटेनियरिंग जैसे दिलचस्प शोबे के बारे में न तो हमारी मालूमात है और न ही दिलचस्पी। कितने ही हीरोज़ गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अली सदपारा को पूरी कौम इसलिए जानती है कि वो एक हादसाती मौत का शिकार हुए। हालांकि इससे पहले से ही वो कोहपैमाई की दुनिया में एक मकाम रखते थे, लेकिन गुमनाम थे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा कि अवाम, हुकूमत, इदारे सब के सब एक ही राग अलाप रहे थे, एक ही नाम ले रहे थे और वो था मोहम्मद अली सदपारा। वजह क्या थी? उनकी हादसाती मौत। सो मोहम्मद अली सदपारा को शोहरत मिली, लेकिन कब? उनके मर जाने के बाद।